जय हिंद दोस्तों। दुनिया का कोई भी बड़ा शहर हो, न्यूयॉर्क हो, लंदन हो, मॉस्को हो, लेकिन अगर बात जासूसी की जंग की हो तो असली खेल होता है मिडिल ईस्ट में। यहाँ जंग सिर्फ मिसाइल, टैंक और तोपों से नहीं लड़ी जाती है। यहाँ इंफॉर्मेशन, साजिश और खुफिया नेटवर्क से लड़ी जाती है। आज मिडिल ईस्ट एक ऐसी जगह बन चुका है जहाँ एक ही होटल में सीआईए का एजेंट भी हो सकता है, उसी फ्लोर पे मोसाद का आदमी भी हो सकता है और सामने वाली बिल्डिंग में ईरान का जासूस भी बैठा होगा। जब मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट को दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक इलाका क्यों माना जाता है? मिडिल ईस्ट को समझने के लिए 3 शब्द काफी है। सबसे पहला है तेल, दूसरा है धर्म, तीसरा है रास्ता। अगर तेल की बात करें तो दुनिया के लगभग 50 से 55% ऑयल, गैस और रिजर्व यहीं मिलते हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, यूएई, कतर सब एनर्जी जायंट्स है। और सच ये है, जिस देश के पास तेल का कंट्रोल होता है उसके पास दुनिया की इकोनॉमी का रिमोट होता है। इसलिए सीआईए यहाँ ऑयल सप्लाई पे नजर रखती है। रशिया एनर्जी लिवरेज चाहता है। चाइना फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए स्पाइस भेजता है। दूसरा शब्द आता है धर्म। मिडिल ईस्ट इस्लाम का जन्म स्थान है और जुडिज्म का सेंटर है। क्रिश्चियनिटी की रूट है। सुन्नी वर्सेस शिया कन्फ्लिक्ट की अगर बात करें, सऊदी वर्सेस ईरान, इस कन्फ्लिक्ट को दुनिया के पावर प्लेयर यूज करते हैं। जहां धार्मिक जज्बात हो वहां मैनिपुलेशन सबसे आसान होती है और जासूस के लिए सबसे उपजाऊ जमीन होती है। तीसरे शब्द की अगर बात करें समुद्री रास्ते, तो मिडिल ईस्ट के पास हॉर्मुज़ स्ट्रेट है और बाबिल मंदेब है, सुएज कैनाल है। अगर ये बंद हो जाए तेल रुक जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, दुनिया की सप्लाई चेन हिल जाती है। इसलिए हर बड़ी एजेंसी यहाँ 24/7 एक्टिव रहती है। ये और मोसाद का यहाँ पे खेल चलता रहता है। सीआईए अमेरिका का दिमाग है। सीआईए का मेन फोकस है रिजीम चेंज के ऊपर, ऑयल फ्रेंडली गवर्नमेंट्स के ऊपर और एंटी यूएस ग्रुप का एलिमिनेशन के ऊपर। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, सीआईए ने मिडिल ईस्ट में गवर्नमेंट गिरवाई और मिलिटेंट्स बनवाए। इंटेलिजेंस के नाम पे पूरी जंग लड़ी। सच यह है, सीआईए यहाँ सिर्फ खबर नहीं इकट्ठा करती, यहाँ हिस्ट्री लिखती है और मिटाती है। और अगर इजराइल की बात करें, इजराइल के पास इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद। देश छोटा है लेकिन दिमाग बहुत तेज है। इजराइल का मोसाद वर्ल्ड की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में से एक है और साइलेंट असैसिनेशन का मास्टर है और साइबर और ह्यूमन इंटेलिजेंस का कॉम्बिनेशन है। ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर अटैक और हिजबुल्लाह और हमास इन्फिल्ट्रेशन सीक्रेट ऑपरेशन की अगर बात करें तो मिडिल ईस्ट में अगर रात को कोई साइंटिस्ट गायब हो जाए, सुबह लोग पहले मोसाद का नाम ले लेते हैं। अगर इस रीजन में ईरान की बात करें, ईरान को शैडो वार का किंग माना जाता है। ईरान डायरेक्ट वार कम लड़ता है लेकिन प्रॉक्सी वार का बाप माना जाता है। ईरान के नेटवर्क की बात करें तो ईरान के नेटवर्क है हिजबुल्लाह जो कि लेबनान में है, हूतीज जो कि यमन में है, मिलिशिया जो कि ईरान और इराक में है। और ईरान के इंटेलिजेंस यूनिट्स की अगर बात करें, कुद्स फोर्सेज है, आईआरजीसी इंटेलिजेंस है। इसलिए मोसाद ईरान पे फोकस रखता है। सीआईए ईरान को आइसोलेट करना चाहती है लेकिन सऊदी अरब में हमेशा सतर्क रहती है। और मिडिल ईस्ट में जो भी ब्लास्ट होता है पीछे कहीं ना कहीं ईरान फैक्टर जरूर होता है। रशिया और चाइना भी इस रीजन के छुपे हुए रुस्तम है। अगर रशिया की बात करें तो रशिया ने सीरिया में असाद को बचाया, वार्म वाटर पोर्ट्स का सपना पूरा किया, यूएस इन्फ्लुएंस को काउंटर किया। और चाइना की बात करें, चाइना शोर नहीं मचाता लेकिन वहां पे पोर्ट खरीदता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता है, लॉन्ग टर्म इंटेलिजेंस नेटवर्क के लिए तैयार करता है। चाइना का फोकस आज नहीं 20 साल के बाद के मिडिल ईस्ट का है। और अब बात करते हैं रॉ की। रॉ का यहाँ पे चुपचाप रोल के बारे में बात करते हैं। मिडिल ईस्ट में इसलिए एक्टिव है क्योंकि 80% जो ऑयल है वो यहीं से इंपोर्ट होता है भारत के लिए। और
करोड़ों के हिसाब से इंडियन वर्कर गल्फ में, और टेरर फंडिंग के रूट्स सारे यहीं से निकलते हैं। रॉ का काम है टेरर ग्रुप की फंडिंग को ट्रैक करना, पाकिस्तान के नेटवर्क पे नजर रखना और इंडियन सिटीजन की सिक्योरिटी करना। सच ये है कि रॉ शोर नहीं मचाता है, लेकिन मिडिल ईस्ट में इंडिया का इंटरेस्ट क्वाइटली प्रोटेक्ट करता है। और चाबार पोर्ट ईरान रिलेशन इसराइल के साथ भी इंटेलिजेंस कोऑपरेशन रखता है। और अगर पाकिस्तान के आईएसआई की बात करें तो उनका लिमिटेड सा खेल है इस एरिया में। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में सऊदी सपोर्ट पे डिपेंडेंट है और रिलीजन कार्ड भी खेलता रहता है, टेरर ग्रुप के लिए फंडिंग भी इकट्ठी करता रहता है। लेकिन सऊदी इजराइल इंडिया एक्सिस के बाद पाकिस्तान का स्पेस धीरे धीरे कम हो रहा है। आईएसआई का खेल शोर ज्यादा है, पावर कम है। मिडिल ईस्ट सिर्फ जंग का मैदान नहीं है, यह यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस लेबोरेटरी है। यहाँ जासूस डिप्लोमेट बन के घूमते हैं और एम्बेसी ऑफिस नहीं, कमांड सेंटर होती है। एक छोटी सी खबर से पूरा रीजन जल सकता है और इस पूरे गेम में भारत धीरे धीरे सिर्फ स्पेक्टेटर नहीं, प्लेयर बन रहा है। धन्यवाद। जय हिंद।